आज हमने देखने हैं कि कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं जिनसे गुजर के जो बुक है वो हमारे हाथ में जाती है, हमारे हाथ में पहुंचती है या हमारे इंस्टीट्यूशंस तक कैसे वो पहुंचती है। बुनियादी तौर पर इसके तीन बड़े प्रोसीजर्स हैं। जो पहला प्रोसीजर है और जो ज्यादा आम है वो उसको हम बोलते हैं जजमेंटल मेथड। अब वर्ड से आपको समझ लग गया होगा कि इसके अंदर जजमेंट की जाती है। अब जजमेंट कौन करता है? कंटेंट सिलेक्शन के लिए एक्सपर्ट्स करते होंगे। तो एक्सपर्ट्स को यह दे दिया जाता है टास्क कि जी आपने एक सब्जेक्ट है सोशल साइंसेस का, उसको आपने तैयार करना है ग्रेड 8 के लिए। अब वो एक्सपर्ट्स क्या करेंगे? सबसे पहले जनाब कि होता किससे है? प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स। ये तो बात वाजे हो गई कि जजमेंटल मेथड डायरेक्टली एक्सपर्ट्स आपके जहन में आ जाएं, बहुत आसान है। उसके बाद वो करते क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब ऐसे नहीं कि एक्सपर्ट्स को दिया और उन्होंने किताब छापना शुरू कर दी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के 8वीं क्लास की सोशल साइंसेस में कौन कौन से जो एक्सपेक्टेड जो हमारे लर्निंग आउटकम है वो क्या होने चाहिए, उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स जब तैयार हो गए तो उसके बाद एग्जिस्टिंग इश्यूज आर इंक्लूडेड। अब ऑब्जेक्टिव्स ऐसे नहीं कि खला से वारिद हो गए और उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं। जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक इश्यूज हैं, उनको ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा बनाया जाता है और उनको चेक किया जाता है कि क्या उनके मुताबिक हमने ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए हैं कि नहीं किए। फर्दर क्या है? अब उन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के अवेलेबल वैलिड कंटेंट इज सिलेक्टेड। जो ऑथेंटिक पहले से वैलिड किस्म का कंटेंट होगा जो उन ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करेगा, उन ऑब्जेक्टिव्स की नीड को फुलफिल करेगा कि हमारे बच्चे ये वाला टॉपिक पढ़ के जो फलां ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएंगे। तो उस कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है जो हर लिहाज से ऑथेंटिक हो, वैलिड हो, फैक्चुअल हो। तो ये जनाब हमने कर लिया, कंटेंट सिलेक्ट कर लिया। फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन एक्सपर्ट्स करते हैं, बड़ी अथॉरिटीज उसमें बैठती हैं, कमेटीज बनती हैं और उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। फर्दर जो फाइनल स्क्रिप्ट है उसको अप्रूव कर लिया जाता है, ये सारा जो फेजेस हैं वो तय करने के बाद। ये था हमारा जजमेंटल मेथड। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता होगा, इसमें कोई रिसर्च किया जाता होगा, कंटेंट को बना लिया जाता होगा और रिसर्च कर ली जाती होगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डेफिनेटली यही है। फेजेस क्या क्या हैं? टेंटेटिव सब्जेक्ट मैटर इज सिलेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके मुताबिक एक सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट कर लिया। ये टेंटेटिव होता है, लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च स्टडी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रिसर्च इन कंट्रोल्ड कंडीशन। इसके लिए कंट्रोल्ड कंडीशन, कुछ टीचर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, कुछ क्लासेस स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट किए जाते हैं और वहां पर वो फ्लोट कर दिया जाता है। जैसे एक्सपेरिमेंटल हमने स्टडी पढ़ी थी, रिसर्च। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आपको रिसर्च की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, कंट्रोल्ड ग्रुप तैयार किया जाता है और वहां पर वो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। फर्दर टेस्ट ऑब्जर्वेशन इज डन। जिस तरह से रिसर्च को उसका टेस्ट किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, ये होता है उस कंटेंट के साथ। और उसके बाद फाइनली कंटेंट इज अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, या उसके अंदर कोई अल्टरेशन करनी है, थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। अब क्या होगा? उस रिसर्च को टीचर्स से और स्टूडेंट्स से, उसके आउटकम से और उसकी फिजिबिलिटी से वो सारी चीज़ें इवेल्युएट की जाएंगी, उसकी स्टडी मुकम्मल होगी। तो जो कंटेंट है या सब्जेक्ट मैटर है उसको अप्रूव कर लिया जाएगा, डिसअप्रूव कर लिया जाएगा, या उसके अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ उसको फाइनल शक्ल में दे दिया जाएगा। तो ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। तीसरे नंबर पर एनालिटिकल मेथड। ये ज़रा जदीद है, और जदीद किस लिए? जॉन डेवी आपको याद होगा, किलपैट्रिक आपको याद होगा, ये प्रैग्मेटिस्ट थे। तो ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है, प्रैग्मेटिक फिलॉसफी से लिया गया है कि जो वक्त की ज़रूरत है उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करें। एक बुक छपी हुई है,
सोशल साइंसेज की, लेकिन अभी उसकी नीड कुछ और है। तो उसके लिए वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर लोगों से पूछा जाएगा। फेजेज ही पढ़ लेते हैं हम। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी है, ये याद रखना है आपने। एनालिटिकल के अंदर एनालिसिस किया जाता है चीज़ों का, छोटे छोटे उसके टॉपिक, उसके हिस्से जाके लोगों से डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद यूजफुल कंटेंट इज सेलेक्टेड आफ्टर एनालिसिस, उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जी इंटरव्यूज फ्रॉम एक्सपर्ट्स या जो ऑन जॉब वर्कर्स हैं उनको, उनसे पूछा जाता है। ये ज़्यादातर टेक्निकल और जो प्रैक्टिकल किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये एनालिटिकल अप्रोच अपनाई जाती है कंटेंट सिलेक्शन के लिए। एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं या ऑन जॉब वर्कर्स के पास जाते हैं कि जी आपने जो कुछ पढ़ा, एक टेक्निकल फील्ड के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा, उसके बाद आप प्रैक्टिकल में आए तो कौन कौन सी चीज़ें आपको मसाइल क्या हैं, तो वो अपने मसाइल बताते हैं। एक्सपर्ट्स उनको नोट करते जाते हैं और उन मसाइल को सेटिस्फाई करने के लिए सब्जेक्ट मैटर में वो कंटेंट इंक्लूड किया जाता है। अवेलेबल कंटेंट एनालिसिस, जो अवेलेबल होता है वो बताते हैं जी ये तो आपने पढ़ा था, कहते हैं नहीं जी ये तो जब सिविल इंजीनियरिंग में हमने ये पढ़ा, प्रैक्टिकल में इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो प्रैक्टिकल में फ़लाँ फ़लाँ टॉपिक का इजाफा होना चाहिए। तो ये लोगों से पूछ के उसके ग्रे एरियाज आर आइडेंटिफाइड, ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई किए, फर्दर किया उन ग्रे एरियाज को या उन गैप्स को फिल किया, कंटेंट तैयार किया और फिर उसको जो है ना वो अप्रूव करके मार्केट के अंदर भेज दिया गया। ये ज़्यादातर हमारे जो वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर होते हैं। इसमें मेन जो क्रक्स है कि ये होता है जनाब, सबसे पहले जो मेथड है जजमेंटल मेथड एक्सपर्ट्स बनाते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, बाकायदा इसका पायलट प्रोजेक्ट चलता है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च और पूरे मराहल के बाद ये कंटेंट सिलेक्ट होता है। और जो तीसरा है एनालिटिकल, छोटे छोटे हिस्से किसी सब्जेक्ट के उसको चेक किया जाता है कि ये कितना इफेक्टिव हैं, कितना यूजफुल हैं सोसाइटी की, जो अभी की नीड्स हैं। ये कहीं आउटडेटेड सब्जेक्ट तो नहीं हम पढ़ा रहे कि अभी आईटी कहीं पर पहुंच गई और हम जो है ना वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस बता रहे हैं कि जो है ना वो माउस हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो ये आउटडेटेड एक चीज़ हो गई। तो वो एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी चीज़ फी ज़माना जो करंट सिचुएशन है या फ्यूचर में कौन सी चीज़ प्रैग्मेटिक होगी, प्रैक्टिकल होगी, यूज़फुल होगी सोसाइटी के लिए। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने खूबसूरत कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।